नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल यश के तूफानी में। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हमने पॉइंट वाइज रख दिया है। जैसे जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते थे, कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, और वैसे तो संस्थापक नहीं रहे, इसमें तीर्थकार रहे। पहले तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव थे। अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी थे। और 23वें तीर्थकार भी पूछे जाते हैं, जो कि हमारे इसी में बता दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में, जिनके जन्म, पिता, माता और पत्नी, पारिवारिक रिलेटेड किस तरीके से उन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया, उसी से रिलेटेड हमने जितने भी वो हैं सब रख दिए। टाइम ना गवाते हुए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 500 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम के, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। आप लोग इनको एक नोट कॉपी में लिख लेना, ताकि दोबारा कभी पढ़ना पड़े तो आपको याद बना रहे। और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने नीचे रख रखे हैं। फिर ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम के, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता का क्या नाम था? माता का नाम था त्रिशला। पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था यशोदा। अब इन्होंने गृह कितने वर्ष की आयु में त्यागा था? गृह त्याग की जो इनकी वो थी 30 साल के, जब महावीर स्वामी हो गए थे तो इन्होंने घर को त्याग दिया था, घर छोड़ के चले गए थे तपस्या करने। फिर उस नेक्स्ट पॉइंट, तपस्या कहाँ पे किया था? ऋजुपालिका जो है वो नदी है, और जुम्बिक ग्राम में। कहाँ पे किया था? जुम्बिक ग्राम में। जुम्बिक ग्राम में तपस्या किया था। कहाँ पे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं रिलेटेड होता है, तो उसको आप लोग नोट करके रखिएगा, तो आप ये बातें आपको ध्यान में बनी रहेंगी। जैसे वहाँ पे नदी थी, यहाँ पे भी नदी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति हम उनको कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 42 वर्ष की, मतलब 30 वर्ष की अवस्था में चले गए थे। फिर उन्होंने अपना तपस्या किया। 12 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। निर्वाण का मतलब मृत्यु। कितने? 468 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। ये पूछा जाता है जन्म कहाँ पे हुई थी, वो आप ऊपर देख लेना, और मृत्यु कहाँ पे हुई ये आप ये नीचे देख लो। आप लोगों को ऐसे पॉइंट वाइज याद रखना है कि जन्म कहाँ पे हुआ था, मृत्यु कहाँ पे हुई थी, माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, और नदी ज़रूर याद रखिएगा। नदी में आप लोग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नदी के किनारे इन्होंने तपस्या की, या किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म के। ये मैंने पहले ही बता दिया। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। तीर्थकार पूछे तो ऋषभदेव पहले तीर्थकार के रूप में ऋषभदेव थे, उनको लगा देना। और इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। अगर प्रथम तीर्थकार पूछे तो ऋषभदेव को लगा देना, और जैन धर्म के संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव को लगा देना। और यदि अगर वास्तविक संस्थापक बोले तो महावीर स्वामी को लगा देना। महावीर स्वामी, ये बात आप लोग याद रखिएगा। फिर से बता दे रहा हूँ, यदि प्रथम तीर्थकार बोले ऋषभदेव को लगा देना, जैन धर्म का संस्थापक बोले ऋषभदेव को लगा देना। यदि वास्तविक, इसमें वास्तविक संस्थापक अगर पूछ ले कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप लोग किसको लगाओगे? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैन धर्म के केवल 24 तीर्थकार हुए। 24वें तीर्थकार हमारे महावीर स्वामी थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये मैंने अभी पहले बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन करना अनिवार्य माना गया है।
या मानने का उपदेश दिया गया है। वो कौन कौन से त्रिरत्न हैं, आइए देख लेते हैं। त्रिरत्न उधर भी थे बौद्ध धर्म में और इधर भी आपको देखने को मिल रहा है। पहला कौन सा है, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब अच्छी चीज़ें देखना है। सम्यक दर्शन, सम्यक का मतलब अच्छा और दर्शन का मतलब देखना। सम्यक ज्ञान, सम्यक का मतलब अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और सम्यक आचरण, आचरण का मतलब अच्छा आचरण रखना चाहिए। फिर ये हमारे त्रिरत्न हो गए। फिर महाव्रतों के बारे में देख लेते हैं। वहाँ पे पंचशील सिद्धांत था, यहाँ पे महाव्रत हैं। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन करने का उद्देश्य दिया है। महावीर स्वामी ने किसका उद्देश्य दिया है, 5 महाव्रतों के पालन करने का उद्देश्य दिया है। वो कौन कौन से महाव्रत हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा है, सत्य, फिर उसके बाद अहिंसा, फिर उसके बाद अस्तेय, फिर उसके बाद अपरिग्रह, फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य। ये जो पाँचों हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका 5वां जो है ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है ये मैं अभी आपको नीचे बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, ये पांचों को आप लोग याद रखिएगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनमें से शुरू के जो 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थकार जो पार्श्वनाथ थे, इनको भी याद रखिएगा। देखो फर्स्ट वाले कौन थे, ऋषभदेव हो गए, 24वें हो गए महावीर स्वामी और 23वें पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का भी बहुत महत्व है, इसीलिए 23वें को भी याद रखना जरूरी है। ये ऐसे पूछा भी गया, कई बार पूछा गया कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, तो आप उत्तर में लगा देना पार्श्वनाथ, क्योंकि इन्होंने 4 महाव्रत हैं इन्होंने ही दिया था। अंतिम महाव्रत जो इस वजह से महत्वपूर्ण है कि इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था, और ये कई बार, एक बार नहीं सैकड़ों बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी, और भी जो हैं उनको इसी वजह से जोड़ दिया गया। महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया कौन सा महाव्रत है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया महाव्रत कौन सा है, वो हमारा कौन सा महाव्रत है, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो दिए किस भाषा में दिए, प्राकृत भाषा में। यह अब आप लोग याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए हैं प्राकृत भाषा में दिया है। और उधर अगर बौद्ध धर्म में देखेंगे तो पाली भाषा में, और इधर प्राकृत भाषा में। फिर हम लोग देखेंगे जैन महासंगीतियों के बारे में। जैन महासंगीतियाँ कितनी हुई, 2 हुई। उधर कितनी हुई थी, 4 हुई थी। एक हमारा देखो प्रथम बौद्ध संगीति, जैन संगीति, और द्वितीय बौद्ध संगीति। अगर इसमें देखोगे तो कहाँ पे हुई थी, पहली बौद्ध जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई, और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई, वल्लभी में हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, देव ऋषि गण थे। और हाँ, इसमें आप लोग ये भी याद रखिएगा कि ये जो जैन धर्म होता है ये श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो छूट गए हुए हैं, बहुत उनको ज़्यादा पूछे नहीं जाते, इन्हीं जितना भी पूछा जाता है जैन धर्म में, इन्हीं से 2-4 जो पॉइंट हमने बताए उनको हमने जोड़ दिया है, ज़्यादा फालतू का जोड़ा नहीं। और यदि हमें ज़रूरत लगेगी तो हम नेक्स्ट वीडियो बना के एक छोटा सा जिसमें से 5-10 क्वेश्चन होंगे उनको मैं कभी जोड़ दूंगा। हमने ज़रूरत नहीं समझा कि ये श्वेतांबर और दिगंबर भी इसमें जोड़ें, इस वजह से मैंने नहीं जोड़ा है। नेक्स्ट हमारा जो वो रहेगा टॉपिक, वो हमारा 16 महाजन पद रहेगा। कौन सा, 16 महाजन पद। 16 महाजन पद ये हमारा हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, 16 महाजन पद। इससे बहुत ऐसे कोई एग्ज़ाम नहीं रहे जो ज़्यादातर इससे क्वेश्चन ना रख दिया हो, तो इसी वजह से 16 महाजन पद को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग जो मैं पॉइंट लिख देता हूँ तो उनको आप लोग एक
कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको पूरी हिस्ट्री धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि हिस्ट्री एक बार पढ़ो दोबारा ना पढ़ोगे तो सभी भूल जाते हैं। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एसके तूफानी में। धन्यवाद।